इधर कुछ समय बीत जाने के बाद में अब तो दोनों रानी गर्भधारण हो जाती है। रानी सुरची के पास तो हजारों दासियां बैठी हुई हैं। रानी सुरची की सेवा में हजारों दासियां पड़ी हैं, लेकिन रानी सुनीति को कोई बात पूछने वाला नहीं है। समय व्यतीत हुआ, जब 9 माह पूरे हुए हैं तो बड़ी रानी के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ। तो उस पुत्र का नाम ध्रुव पड़ा है और छोटी रानी के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ, उस पुत्र का नाम उत्तम पड़ा है। जब ये धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े हुए हैं तो दोनों भैया आपस में बात करते हैं, भैया चलो ऐसा करते हैं, पिताजी के पास चलते हैं खेलने के लिए। जैसे ही दोनों बच्चे उत्तम और ध्रुव अपनी पिता की कचहरी में पहुंचे हैं तो राजा उत्तानपाद सोचने लगे, कहने लगे कि मैं अपनी छोटी रानी के पुत्र को तो हर बार खिलाता ही रहता हूं, लेकिन बड़ी रानी का पुत्र मुझे नहीं मिलता है। तो महाराज उत्तानपाद ने बड़ी रानी का पुत्र उत्तम ध्रुव अपनी गोद में ले लिया। तो उसी सभा में एक चुगल बैठा हुआ था। अब वो दौड़ा दौड़ा गया और रानी सुरची के पास पहुंचा और कहने लगा, ए रानी मेरी बात सुनो, जो तुम्हारा बेटा है उत्तम वो जमीन पर खड़ा है और जो बड़ी रानी का पुत्र है ध्रुव उसे महाराज गोद में बिठाल करके खिला रहे हैं। रानी सुरची दौड़ी दौड़ी गई और जैसे ही कचहरी में पहुंची है और जैसे ही ध्रुव को गोद में देखा तो एकदम से उसे उतारा और जमीन पर मार दिया और रोता हुआ ध्रुव आज अपनी मैया के पास पहुंचा और कहने लगा है, माँ हम दोनों भाई पिता के यहाँ पर खेलने के लिए गए थे तो किसी एक चुगलखोर ने जाकर के मौसी से कह दिया, तो मौसी दौड़ी दौड़ी आई और मौसी ने मेरे तमाचा मार दिया, मुझे जमीन पर गिरा दिया। कहने लगे, माँ क्या वो मेरे पिता नहीं है? रानी सुनीति कहने लगी, बेटा वो तुम्हारे पिता नहीं है। क्यों माँ? बेटा तुम्हारे तो पिता परम पिता परमात्मा है। बेटा ध्रुव कहने लगे, माँ वो हमें कहाँ मिलेंगे? तो रानी सुनीति कहने लगी है, बेटा जब आप बहुत घन घोर तपस्या करोगे तब आपको प्रभु की प्राप्ति होगी। ध्रुव कहने लगा, मैया मैं तपस्या करने के लिए जाऊंगा और मैं उस परम पिता परमात्मा के दर्शन करूंगा। जैसे ही ध्रुव अपनी माँ से बार बार कहने लगे, माँ मना करने लगी है, बेटा आप तुम तपस्या करने के लिए मत जाओ। क्यों? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम ही तो एक मेरे सहारे हो और तुम भी मुझे छोड़ करके जा रहे हो, बेटा मत जाओ। बेटा कहने लगा, माँ मैं तपस्या करने के लिए जरूर जाऊंगा। और जैसे ही राजा उत्तानपाद को मालूम पड़ा कि मेरा बेटा बड़ा बेटा तपस्या करने के लिए जा रहा है तो सारे सैनिकों को बुलाया, आदेश दिया, जाओ हमारे बेटा से कह देना कि वो तपस्या करने के लिए नहीं जाए, मैं उसे आधा राज्य दूंगा। बेटा ध्रुव नहीं माने हैं तो दोबारा फिर भेजाए, सभी सैनिकों को भेजा और कहा, ए बेटा ध्रुव आप तपस्या करने के लिए मत जाओ, तुम्हारे पिता तुम्हें पूरा राज्य दे रहे हैं। ध्रुव कहने लगे, क्या बड़ी लंबी भुजा है प्रभु की, अभी तो मैं घर से बाहर नहीं निकला तब तक मुझे मेरे पिताजी सब कुछ मुझे देने लगे और मौसी को मालूम पड़ गया तो मौसी जिंदा नहीं छोड़ेगी। ध्रुव ने किसी की बात को नहीं माना है और आज तपस्या करने के लिए
आज बियाबान जंगल में जा रहे हैं, अपनी माँ को रोता बिलखता छोड़ जाते हैं और उसी जंगल में तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। तब तक नारद भगवान आ जाते हैं और कहने लगे, ए बेटा कहाँ जा रहे हो इस बियाबान जंगल में? तुम्हें पता नहीं है इस जंगल में शेर चीता भेड़िया रहते हैं बेटा, तुम्हें खा जाएंगे। बेटा ध्रुव कहने लगा है, बाबा मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। हाँ बेटा तपस्या करने। बाबा हंसने लगे, कहने लगे इतना सा छोटा सा बच्चा और ये तपस्या करने के लिए जा रहा है 5 वर्ष की अवस्था में, और ध्रुव तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। तो नारद भगवान कहने लगे, बेटा आपने कोई गुरु बनाए हैं? गुरु? हाँ। गुरु काय के पेड़ पे आता है? पेड़ पे नहीं आते हैं, गुरु बनाए जाते हैं। काय के? पत्थर के? पत्थर के? हाँ के गोबर के? जिसको ज्ञान होता है, जिसको बुद्धि होती है, हाँ। उसको गुरु बनाया जाता है। अच्छा मतलब ज्ञान सीखने के लिए गुरु? बिल्कुल। अच्छा। और बेटा